Hello guys, welcome back to Code Generator. Myself Saima Chanda, and today we will write a code for finding Armstrong number. अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर n डिजिट नंबर होता है जो इक्वल होता है सम ऑफ nth पावर ऑफ द डिजिट. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ इसे समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल 153. तो 153 इज़ अ 3 डिजिट नंबर. ये 3 डिजिट नंबर है. तो n इक्वल्स टू 3, मतलब कि नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 3. अब जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स है उसको हम पावर के थ्रू लेंगे. सो 1⁻³ प्लस, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की डेफिनेशन बता रही है कि सम ऑफ nth पावर ऑफ द डिजिट. तो 1⁻³ प्लस 5⁻³ प्लस 3⁻³. अब इसका सम 1 प्लस 125 प्लस 27, तो इसका आंसर होगा 153. तो जो हमने नंबर इनपुट किया है वो और जो हमें आंसर मिल रहा है वो दोनों की वैल्यू अगर सेम हो रही है तो इट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे. फॉर एग्जाम्पल 22. तो 22 2 डिजिट नंबर है, तो n इक्वल्स टू 2. अब इसको हम nth पावर करेंगे तो 2⁻², क्योंकि इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर तो हमने रेज टू पावर किया 2 से. 2⁻² प्लस 2⁻², क्योंकि हमें सम चाहिए इसका. तो इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8. तो 8 डज नॉट इक्वल्स टू 22. जो हमने नंबर इनपुट किया है वो और आंसर सेम नहीं आ रहा. सो 22 इट इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. तो सबसे पहले हम यूज़र से नंबर इनपुट करवाएंगे यूजिंग इनपुट फंक्शन n इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द नंबर. अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे सम और हमें उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे 0. वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम जो भी नंबर्स जो nth पावर का जो सम होगा उसे स्टोर करेंगे, इसलिए हमने उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की है 0. अब यहाँ पर हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे जिसमें हमने जो नंबर इनपुट किया है उससे हम स्टोर करवाएंगे. वो इसलिए क्योंकि हम जो नंबर इनपुट किया है उस पर बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे, तो वो नंबर बार बार अपडेट होता रहेगा. इसलिए हमें चेक करना होता है, हमें जो नंबर है उसको आंसर के साथ कंपेयर करके फाइंड आउट करना है कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं. तो इसलिए हम ओरिजिनल वैल्यू को टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे. अब हम नंबर ऑफ डिजिट्स, जो भी नंबर हमने इनपुट किया है उसका नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे लेंथ फंक्शन से. लेन स्ट्रिंग ऑफ n. अब यहाँ पर स्ट्रिंग इसलिए क्योंकि लेन फंक्शन वो इंटीजर पर कभी अप्लाई नहीं होता, वो सिर्फ स्ट्रिंग्स पर अप्लाई होता है. तो हमने नंबर इनपुट किया है इंटीजर टाइप का, इसलिए हम उसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम उस पर लेन फंक्शन अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट नंबर ऑफ डिजिट्स. ओके, नाउ हम व्हाइल लूप यूज़ करेंगे फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस. व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0. अब ये हमने कंडीशन क्यों अप्लाई की है वो हम आगे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा. डिजिट इक्वल्स टू n मॉड्यूलो 10. मॉड्यूलो 10 इसलिए क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए, तो मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है.
नाउ सम इक्वल्स टू, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने 153 इनपुट किया है, 3 मॉड्यूलो 10, तो उसका आंसर हमें मिलेगा 15। उसका आंसर हमें मिलेगा 3। तो उसके बाद उस पर लॉजिकल ऑपरेशन होगा कि 3, जैसे कि ये सम है, जो सम की इनिशियल वैल्यू है वो 0 है, तो सम मतलब कि 0 प्लस डिजिट, डिजिट का आंसर आएगा 3, क्योंकि 153 डिवाइड बाई 10 मॉड्यूलो 10 इज इक्वल्स टू 3। तो सम 0 प्लस 3 इंटू मतलब एस्ट्रिस्क साइन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब जो nth वैल्यू होगी, लेंथ ऑफ द डिजिट वो, तो जैसे कि 3 डिजिट नंबर है 153, तो 0 प्लस 3 रेज टू 3, तो उसका आंसर होगा 9, सॉरी उसका आंसर होगा 27। तो वो यहाँ पर स्टोर होगा सम की वेरिएबल में। अब क्योंकि नंबर बार बार 153 का 3 चेक हो गया, तो फिर 15 जो बचा है वो चेक होगा, 115 मॉड्यूलो 10, तो उसका आंसर होगा 5। तो वो 5 रेज टू 3, तो 0 प्लस 5 रेज टू 3 का आंसर होगा 125। वैसे ही 1 मॉड्यूलो 10, तो उसका आंसर होगा 1, तो वो उसको चेक करेगा, वैसी तरह से अपडेट होता रहेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रंकेटेड डिवीजन, जो हमें होल नंबर देता है, इसे ट्रंकेटेड डिवीजन बोलते हैं। अब अगर जो हमने इनपुट किया है नंबर वो और सम का आंसर सेम हो रहा है, देन इट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। वो हमने देख लिया फर्स्ट कंडीशन में। तो वी विल चेक एंड प्रिंट दैट इफ सम इक्वल्स टू टेम्पररी, क्योंकि हमने जो ओरिजिनल नंबर है वो टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर किया है, इसलिए हम उस चेक करेंगे कंपेयर करके। टेम्पररी प्रिंट it is an Armstrong number else, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, अगर सम मतलब कि जो हमें आंसर मिल रहा है वो और जो ओरिजिनल नंबर हमने इनपुट किया है वो दोनों की वैल्यू अगर सेम नहीं हो रही है, देन वी विल प्रिंट इट इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो एल्स print it is not an Armstrong number। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे फिर से मैं एक और एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेट अस टेक 8208 वैल्यू, वो 4 डिजिट नंबर है, तो हमने यहाँ पर एंटर किया 8208, तो यहाँ पर वो नंबर स्टोर हो गया टेम्पररी वेरिएबल में। अब यहाँ पर जाएगा और नंबर ऑफ डिजिट्स है वो यहाँ पर होगा, मतलब फाइंड आउट होगा, ऑर्डर में जाएगा। फिर उसके बाद वाइल लूप अप्लाई होगा और 8208 मॉड्यूलो 10 होगा, तो उसका आंसर होगा 820। तो 820 मॉड्यूलो 10 मतलब कि रिमाइंडर, तो उसका आंसर होगा 8। तो सम की इनिशियल वैल्यू है 0 प्लस डिजिट का आंसर आया 8 इंटू ऑर्डर का आंसर क्या था, नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब कि 4, तो 8 रेज टू 4 उसका जो भी आंसर होगा वो यहाँ सम की वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। सेम एज ये अपडेट होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ट्रंकेटेड डिवीजन से जैसे कि 8208 हो गया,
तो फिर अब 820 जो बचा है वो, फिर वैसे ही 82, फिर 8, उस तरह से चेक होगा जब तक 0 नहीं आ जाता। जैसे कि 8 मॉड्यूलो 10, तो उसका आंसर फिर होगा 0, तो वहाँ पर लूप स्टॉप हो जाएगा। उस तरह से ये पूरा कोड वर्क करेगा। और अगर हमने इनपुट किया वो नंबर और सम सेम है, देन इट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और अगर नहीं है तो इट विल प्रिंट इट इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो लेट अस रन आवर कोड। ओके, enter the number 153. It is an Armstrong number. Okay, now let us rerun our code and check 22. अभी 22 का क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, so it is not an Armstrong number. Okay, now let us rerun our code and give an input 8208. It is an Armstrong number क्योंकि 8 raised to 4 plus 2 raised to 4 plus 0 raised to 4 plus 8 raised to 4 का आंसर 8208 ही होता है, so it is printing it is an Armstrong number. Okay, that's it guys. Thank you. Hope you enjoyed and learned this amazing Armstrong number technique. Thanks for watching this video. Hope you understood it. If you liked it, do subscribe our channel. And if you have any doubts, do ask in comment section. Thank you guys and have a nice day.